हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम लोग बिहार पुलिस को देखते हुए टॉपिक वाइज कुछ सेलेक्टिव टॉपिक को देखेंगे जो कि 3 से 4 क्वेश्चन इंप्रूव करने में मदद करेगा। हम लोग क्या करेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर किया जाएगा। पहला टॉपिक लिया गया है कि प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। फिर अगला टॉपिक लिया गया है कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान, जैसे कि केंद्रीय चावल संगठन कहाँ है, आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व को देखने वाले हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। फिर अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग ब्रह्मांड से संबंधित, कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा ग्रह कितना दूर में है, क्या ग्रह गति का नियम किसने दिया था, ये सब क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर अगला जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है आपका भारत के पड़ोसी देश और भारतीय राज्य की जो सीमा लगता है वो वाला टॉपिक देख लेंगे, जैसे कि पाकिस्तान से कितना भारतीय राज्य सीमा साझा करता है। फिर अगला जो टॉपिक देखेंगे हम लोग सीमा रेखा और देश से लगा हुआ किस किस देश के बीच है, तो हम जिसमें मैकमोहन रेखा किस किस देश के बीच है, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इससे संबंधित सभी सीमा रेखा को देख लेंगे। फिर जो है अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। ठीक है, इस तरह से सब इससे भी क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन जाएगा। फिर जो हम लोग अगला टॉपिक देखने वाले हैं वो होगा राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह। ठीक है, जैसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, तो तिरंगा है, उसका लंबा चौड़े क्या है, उसे कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान क्या है, बहुत सारा है, जैसे वो सब टॉपिक क्या होगा इसमें क्लियर हो जाएगा। फिर जो अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य, जैसे कि बैरोमीटर क्या नापता है, ईर्ध्वस्पी क्या नापता है, विद्युत धारा को किससे मापते हैं, ये सभी टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर आपका जो है समाधि स्थल और संबंधित व्यक्ति से संबंधित जितना भी प्रश्न बनता है उनका टॉपिक यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो इस तरह से जो है एग्जाम, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी क्या होगा, आप लोगों को हेल्पफुल हो जाएगा यह वीडियो। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय को पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन में है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन में। दोनों की स्थापना कब हुआ था, 1945 में हुआ था। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और दोनों की जो स्थापना हुआ था, ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो 1944 में हुआ था, इसके तहत दोनों की स्थापना हुआ था। वही हम लोग देखेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रोम में है। इसका भी स्थापना 1945 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना WTO की स्थापना कब हुआ था, 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में है। जो आपका WTO है ये गेट की जगह बनाया गया था, किसके जगह बनाया गया था, गेट की जगह बनाया गया था। जो गेट है उसका स्थापना 1947 में हुआ था। ठीक है, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो स्थापना है इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1948 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। रेड क्रॉस की स्थापना जो है जेनेवा में हुआ था। हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम आपका बर्बाद नहीं होने वाला है। अंकटाड का जो मुख्यालय है कहाँ पे है, जेनेवा में है। और इसका स्थापना 1964 में हुआ था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है और इसका जो स्थापना हुआ था 1966 में हुआ था। क्वेश्चन इसका स्थापना भी पूछता है। दक्षेश यानी कि सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। इसका स्थापना 1985 में हुआ था, ये भी पूछता है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है, वियना में है। 1960 में इसका स्थापना हुआ था। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। इसका स्थापना 1923 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, द हेग में है। उसके बाद आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल की हम लोग बात करेंगे तो इसका मुख्यालय लंदन में है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1961 में हुआ था। यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस में है। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। वहीं यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना 1946 में है। और जो यूनिसेफ है ये बच्चों के लिए संस्था है। ठीक है, बच्चों का स्वास्थ्य वगैरह का देखभाल करता है। इसरो, ये वाला इसरो जो है आपका यूरोपीय संघ वाला है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। आसियान जो है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे जाकर्ता है, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। नाटो का स्थापना और मुख्यालय दोनों पूछता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। और नाटो का जो है स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था। वहीं हम लोग राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। कहाँ पे है, लंदन में है। और जो कॉमनवेल्थ है इसकी स्थापना 1926 में हुआ था। ठीक है, और है कि अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है, काहिरा में है। फिर हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्था, जो भारत का प्रमुख शोध संस्था है उसको फटाफट से रिवीजन करते हुए चलेंगे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, लखनऊ में है। वहीं औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये भी लखनऊ में है। जहाँ पे औषधि का केंद्र होगा वहाँ पे विष निवारण का भी
केंद्र होगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को दिमाग में रखेंगे। जहाँ पे केंद्रीय औषधि संस्था होगा वहाँ पे ही विष अनुसंधान संस्था भी होगा, वहीं पे विष के लिए इलाज भी किया जाएगा। इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। वहीं भारतीय मौसम वेधशाला अगर पूछेगा तो वो पुणे में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। वहीं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है, कोलकाता में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, कई बार पूछ चुका है ये सवाल। उसके बाद केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ है, कोयम्बटूर में है, ये भी कई बार पूछ चुका है। फिर आपका है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ पे, शिमला में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है, कानपुर में है। केंद्रीय चीनी तकनीकी संस्था कहाँ पे है, ये भी कानपुर में है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्था कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, देहरादून में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ है, राजमुंदरी में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था आपका चेन्नई में है। वहीं केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, जादूगढ़ में है। फिर से जो है अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, रांची में है। वहीं केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। भारतीय खगोल संस्था कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। तो वहीं राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे है, पुणे में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पे है, हैदराबाद में है। इस तरह से हम लोग कितना जल्दी से 2 टॉपिक को अभी तक कवर कर चुके हैं। फिर अगला जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व को देखने वाले हैं। जैसे कि थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, असम में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरंग जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पे है, असम में है। नामदफा पक्के कामलंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन है, नामदफा, पक्के और कामलंग टाइगर रिजर्व। वहीं नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बिहार में है। इंद्रावती और अचानकमार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती और अचानकमार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे, छत्तीसगढ़ है। ये 56वां टाइगर रिजर्व है भारत का। 53वां गलत है, 56वां सही हो जाएगा उसका। पलामू टाइगर रिजर्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो पलामू टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, झारखंड में है। वहीं दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मिजोरम में है। रणथम्भौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, तीनों पे कहाँ पे है, राजस्थान में है। रणथम्भौर टाइगर रिजर्व हो गया, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, राजस्थान में है। रामगढ़ विषधर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, राजस्थान में है। फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व, भादरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटक में है। दंडेली आंसी या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व जो है आपका कर्नाटक में है। फिर कुछ और देख लेते हैं आगे, जैसे कि पेरियर टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है आपका केरल में है। पेरियर और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है आपका केरल में है। वहीं कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती प्रियदर्शनी पेंच, इसी का एक ही नाम है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच जो टाइगर रिजर्व है आपका मध्य प्रदेश में है। वहीं सतपुड़ा, संजय ढूबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मेलघाट, पेंच, सहाद्री और बोर महाराष्ट्र में है। देखिए पेंच की बात करेंगे ना, पेंच आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। पेंच आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका मेलघाट हो गया, पेंच, सहाद्री और बोर टाइगर रिजर्व जो है आपका महाराष्ट्र में है। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, नावेगांव, नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये 1275 बिहार दरोगा के मेंस में पूछा गया था। पीलीभीत, दुधवा और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। वहीं हम लोग बात करेंगे कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। सुंदरवन और बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन और बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। वहीं कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है, तेलंगाना में। वैसे भी तेलंगाना का राजधानी का है, अमरावती है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कालकाड, मुंडनथुराई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है आपका तमिलनाडु में है। वहीं मधुमलाई और सतमंगलम टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। फिर अगला अभयारण्य है आपका मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में ही है। और तमिलनाडु में ही है। बाघों का सर्वाधिक संख्या आपका किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। भारत के कितना राज्य में बाघ मिलता है, तो आपका 18 राज्य में बाघ देखने को मिलेगा। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। जो हम लोग अगला टॉपिक देखने वाले हैं
संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने वाले हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बिहार पुलिस के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। पहला जो पॉइंट है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश जो है वो क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड कहलाता है। वहीं फिर अगर ब्रह्मांड का अध्ययन किस में किया जाता है, कॉस्मोलॉजी में। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना जो होता है उसे क्या कहते हैं, बिग बैंग कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो महाविस्फोटक सिद्धांत है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो लेमेंटियर ने किया था। किसने किया था, लेमेंटियर ने किया था। 1894 से 96 में किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो कोपरनिकस को कहा जाता है। जो कोपरनिकस थे वो पोलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, पोलैंड के निवासी थे। फिर हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि सौरमंडल का केंद्र जो है, सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, या किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था। वहीं पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये टॉलमी ने कहा था। जो टॉलमी ने कहा था ना वो कोपरनिकस का उल्टा कहा था। कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है, तो वहीं टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। और केपलर जो है आपका जर्मनी का वैज्ञानिक था। वहीं हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था, तो एडविन हब्बल ने बताया था। फिर हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है, हिग्स बोसन है। सौरमंडल का विकास जो है आपका 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। वहीं हिग्स बोसन का अन्य नाम क्या है, तो गॉड पार्टिकल है। हिग्स बोसन का अन्य नाम क्या है, गॉड पार्टिकल है। ब्रह्मांड की आयु कितना है, 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है, तो अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा कहलाता है। फिर हम लोग देखने वाले हैं कि सुपरनोवा जो है ये क्या है, तो मृतप्राय तारों का विस्फोट अवस्था है। जो सुपरनोवा तारा है वो मृतप्राय तारों का विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। वहीं खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रा कौन सा है, प्रकाश वर्ष है, ये पारसेक है, सॉरी। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रा जो है ना पारसेक है और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मात्रा है किसका, तो दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻⁴ जो है आपका 12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। वहीं अगर मीटर में इसको चेंज करना है तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, 12 की जगह पे जो है 10⁻12 की जगह पे 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो 10⁻15 मीटर हो जाएगा। आकाशगंगा जो है गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का क्या है, समूह है। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दूध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं, तो ये दूध मेखला कहते हैं। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। वहीं आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है, देवयानी है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह का खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। आकाशगंगा में जो मंदाकिनी है उसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था और बृहस्पति ग्रह का जो खोज है वो भी गैलीलियो ने ही किया था। नेबुला जो है आपका, इसे निहारिका भी कहते हैं, अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। फिर अगला पॉइंट है कि नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है, तो ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बात क्वेश्चन है भाई, हर एग्जाम में पूछ देता है। अब हम लोग देखने वाले हैं पड़ोसी देश से लगा हुआ भारतीय राज्य पाकिस्तान। जैसे कि पाकिस्तान से टोटल 3 भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सीमा साझा करता है। 3 राज्य है और 2 केंद्रशासित प्रदेश, जिसमें से गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 राज्य सीमा साझा करता है और 2 केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन कौन करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा साझा करता है। वहीं अफगानिस्तान की बात करेंगे हम लोग, तो अफगानिस्तान के साथ एक केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख सीमा साझा करता है। यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश आपका चीन से 4 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश, यानी कि टोटल 5 जो है भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सीमा साझा करता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश में लद्दाख सीमा साझा करता है। तो चीन के साथ कौन कौन सी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश में लद्दाख सीमा साझा करता है। वहीं अगर हम लोग नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल से जो है कितना भारतीय राज्य सीमा साझा करता है, तो नेपाल से 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करता है। कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। वहीं भूटान की हम लोग बात करेंगे तो भूटान जो है भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। फिर अगला है कि आपका बांग्लादेश के साथ टोटल कितना भारतीय राज्य सीमा साझा करता है, तो 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करता है। पहला है पश्चिम बंगाल, असम, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से तीनों ओर से सीमा साझा करता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है तीनों बांग्लादेश से तीनों ओर से सीमा साझा करता है, तो त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। और बोलेगा कि बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाला सबसे लंबा भारतीय राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। म्यांमार से कितना राज्य सीमा साझा करता है, तो 4 गो राज्य सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर और मिजोरम। इसका ट्रिक हम लोग ममी आना से हम लोग याद कर सकते हैं। म्यांमार से जो 4 राज्य सीमा साझा करता है ना, इसका ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं ममी आना से। माँ से हो गया आपका मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश और ना से हो गया नागालैंड। इस तरह से हम लोग इसको याद कर लेंगे। फिर अगला जो हम लोग देखने वाले हैं सीमा रेखा, ठीक है, और देश। ठीक है, मैकमोहन रेखा किस किस देश के बीच सीमा साझा करता है, तो भारत और चीन के बीच। वहीं रेड क्लिफ रेखा किस किस देश के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरांड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा साझा करता है। वहीं हम लोग देखेंगे कि हिंडनबर्ग रेखा जो है आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा साझा करता है। तो 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करता है। ये जो है आपका कच्छ के पास पड़ता है। ठीक है, 38वीं जो समांतर रेखा है, जो 38वीं समांतर रेखा है, ये आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा साझा करता है। तो आपका वहीं 49वीं समांतर रेखा जो है आपका उत्तरी कोरिया और कनाडा के बीच सीमा साझा करता है। तो 17वीं अक्षांश रेखा की हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा साझा करता है। वहीं मैगिनट और सीज फ्राई रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा साझा करता है। इसको याद किस ट्रिक से याद करेंगे, तो जो मैगी होता है ना, मैगी जो हम लोग खाते हैं वो 2 मिनट में सीज जाता है, यानी कि तुरंत सीज जाता है। तो मैगी सीज जाता है तुरंत, मैगी तुरंत सीज जाता है। इस तरह से हम लोग मैगिनट और सीज फ्राई दोनों कहाँ है, जर्मनी और फ्रांस के बीच। ओडार्निस रेखा किसके किसके बीच है, तो पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। वहीं मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है, तो रूस और फिनलैंड के बीच में है मैकमोहन रेखा। ठीक है, अगला जो हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं, भारत में सबसे बड़ा छोटा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग तुरंत से रिवीजन करते हुए चलेंगे। भारत में सबसे बड़ा जो है, भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में तो राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। वहीं भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। तो छोटा राज्य हो जाएगा जनसंख्या में सिक्किम हो जाएगा। वहीं ऊंची चोटी की बात करेंगे तो केटू या गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। और वहीं दक्षिण की गंगा लगा देगा तो कावेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी सहायक नदी आपका यमुना है। तो ऊंचा झरना आपका जोग या गरसुप्पा है, चौड़ा में है ये ऊंचा। ठीक है, उसके बाद बड़ी झील जो है आपका वुलार झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। और जो वुलार झील है ये क्या है, आपका मीठे पानी या ताज़े पानी का झील है वुलार झील। खारे जल की जो बड़ी तटीय झील है वो चिल्का झील है, जो उड़ीसा में पड़ता है। वहीं सबसे ऊंची झील आपका चोलामू झील है, जो सिक्किम में पड़ता है। बड़ी कृत्रिम झील आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, बड़ी कृत्रिम झील। लंबा जो है भारत का लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो आपका मरीना बीच चेन्नई है। वहीं आपका बोलेगा कि लंबी तटरेखा वाला राज्य बोलेगा तो गुजरात हो जाएगा। वहीं छोटा तटरेखा वाला राज्य की बात करेंगे तो आपका गोवा हो जाएगा। छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा हो जाएगा। वहीं लंबा तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। या फिर बोलेगा कि लंबा, इसको ध्यान रखेगा, लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य तब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। या फिर भारत का दूसरा लंबा तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। इस तरह से क्वेश्चन ये बनता है। फिर ऊंचा बांध जो है आपका टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में है और ये किस नदी पर है, भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, महानदी पर है। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 44 हो जाएगा। पहले NH 7 था, उसकी जगह पर अभी NH 44 हो गया है। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो NH जो आपका 47 का ये हो जाएगा। और ये कितना किलोमीटर है, मात्र 6 किलोमीटर है। सबसे लंबा सड़क की बात करेंगे तो ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा। वहीं बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार है, भारत का, जो राजस्थान में पड़ता है। बड़ा डेल्टा की बात करेंगे, सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सीमा पर बनता है। वहीं लंबा नदी पुल की अगर हम लोग बात करेंगे, लंबा नदी पुल तो भूपेन हजारिका सेतु है। लंबा सड़क पुल की बात करेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है।
वहीं लंबी रेल सुरंग की बात करेंगे तो पीर पंजल सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। लंबी रेल मार्ग की बात करेंगे तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लंबा रेल प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो हुबली में पड़ता है, कर्नाटक में। सबसे जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई में है, मुंबई है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, मुंबई है। सबसे बड़ा या सर्वोच्च सम्मान कौन सा है भारत का? तो भारत रत्न है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। वहीं ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल, कर्नाटक में है जो बराही नदी पर है। वहीं लंबा नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में सतलज नदी पर है। लंबी नहर कौन सा है? आपका इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान में सतलज नदी पर है। वहीं ऊंचा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा है जो आगरा में है। बड़ा लीवर पुल कौन सा है आपका? बड़ा लीवर पुल की बात करेंगे तो हावड़ा ब्रिज है पश्चिम बंगाल में। गहरा नदी घाटी कौन सा है? भागीरथी और अलकनंदा। जब ये दोनों मिलता है तभी गंगा कहा जाता है इसे। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? मानसून मेघालय में होता है। और जो है सर्वाधिक वर्षा भारत में पूछेगा किससे होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कि सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होता है? लेह में होता है। ऊंचा मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार है जिसे किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, उसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। वहीं बड़ा गुंबज है आपका, गोल गुंबज है, कहाँ पे स्थित है? बीजापुर में। बड़ा मस्जिद, जामा मस्जिद है दिल्ली में, इसे किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनाया था। वहीं हम लोग बात करेंगे कि बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो रामेश्वरम मंदिर है जो तमिलनाडु में पड़ता है। फिर बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? स्वर्ण मंदिर है जो अमृतसर में पड़ता है। बड़ा पशु मेला आपका सोनपुर मेला है जो बिहार में है। ऊंची मूर्ति आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में पड़ता है। वहीं बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है। बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। वहीं छोटा नदी द्वीप उमानंदा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। ये विश्व में सबसे बड़ा है, ठीक है, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, ठीक। उसके बाद सबसे बड़ा जो आवास है वो राष्ट्रपति भवन है जो नई दिल्ली में है। सबसे बड़ा किला है लाल किला दिल्ली में जो शाहजहाँ ने बनाया था। बड़ा गुफा मंदिर की बात करेंगे तो कैलाश मंदिर एलोरा में है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर अगला जो हम लोग पॉइंट देखेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक और उसका चिन्ह, ठीक। तो ये जो है आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कि तिरंगा के बीच एक चक्र है जिसका रंग कैसा है? नीला है, जिसमें कितना तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन है? तो पिंगली वेंकैया है। कौन है? पिंगली वेंकैया है। फिर हम लोग देखेंगे कि ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। वहीं हम लोग बात करेंगे कि लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति कब दिया गया था? तो 26 जनवरी 2002 को प्रदान किया गया था। जो झंडा है ना, भारतीय झंडा तिरंगा है, इससे पहले सब लोगों को फहराने की अनुमति नहीं था, बस सरकारी जगह पे फहराया जाता था। लेकिन इसे ससम्मान फहराने की अनुमति लोगों को कब दिया गया? 26 जनवरी 2002 को प्रदान किया गया था। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने किया है? तो श्याम लाल गुप्ता प्रसाद ने किया है। किसने किया है? श्याम लाल गुप्ता प्रसाद ने किया है। वही सक्षमन पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया था। वहीं हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह क्या होता है? चैत होता है, बहुत लोग पूछा गया सवाल है। फिर अंतिम महीना की बात करेंगे तो फाल्गुन है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है? अशोक चक्र है, और जो कि सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। वहीं भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया है? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह जो है सतमें जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वहीं राष्ट्रीय चिन्ह में मूल स्तंभ में कितना सिंह है? तो 4 सिंह है। 3 तरफ से 3 को दिखता है, जो पीछे है वो नहीं दिखता है। अगला है कि रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था, ठीक है। जो आपका जनगण मन है इसे किसने लिखा है? ये क्वेश्चन बनता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसे कब स्वीकार किया था संविधान सभा ने? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया है भारत का राष्ट्रगान के रूप में। वहीं राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित बिशन नारायण दत्त ने किया था। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया था। किस नाम से? तो भारत भाग विधाता शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया था। वहीं हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड लगता है? राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगता है। वहीं राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो 20 सेकंड लगता है। फिर हम लोग देखेंगे
बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को जो है संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। वहीं राष्ट्रगीत की अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रगीत को प्रथम प्रकाशन जो है कब किया गया था? तो 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था, आनंद मठ में किया गया था। किसमें किया गया था? आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। वहीं राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अध्यक्ष कौन था? तो रहमतुल्लाह सयानी था, जो कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष था 1896 में कर रहा था। किसने कौन कर रहा था? रहमतुल्लाह सयानी कर रहा था, और इसी में राष्ट्रगीत को पहली बार गाया गया था। वहीं राष्ट्रगीत का प्रथम गायक कौन था? तो ओंकार नाथ ठाकुर था। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। राष्ट्रगीत को जो है गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड लगता है। संसद के अधिवेशन का कार्य प्रारंभ जनगण मन से होता है, तो समापन आपका वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है भारत का? तो कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम आपका है नेलम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टस। फिर राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, उसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। फिर राष्ट्रीय फल जो आम है, इसका वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका है। वहीं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है, जिसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता मिला था, 5 अक्टूबर 2009 को। फिर अगला टॉपिक हम लोग तुरंत देख लेते हैं, जैसे कि उपकरण और उसका कार्य। जैसे बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर से किससे नापते हैं? बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं? तो हृदय और फेफड़ों की गति सुनने का काम करते हैं स्टेथोस्कोप से। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति की जांच किया जाता है, जो कार्डियोग्राफी से हृदय की गति की जांच किया जाता है। वहीं हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। मैनोमीटर से पौधों की जड़ों का दाब मापा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कि रेन गेज से वर्षा का मापन किया जाता है। वहीं रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता का माप किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप किया जाता है। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई का माप किया जाता है। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति का माप किया जाता है। वहीं हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापी यंत्र है, जो सिस्मोग्राफ से क्या है? भूकंप मापी यंत्र है। वहीं सेक्सटेंट की बात करें कि दो वस्तुओं की कोणीय दूरी माप किसमें किया जाता है? सेक्सटेंट के द्वारा किया जाता है। वहीं आमीटर की हम लोग बात करेंगे तो आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ओडोमीटर से पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। जो ओडोमीटर है ना, ओडोमीटर से पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। क्रेस्कोग्राफ से किसको मापा जाता है? तो क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। टेकोमीटर से वायुयान की गति को मापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है। फिर हम लोग देखने वाले हैं कि समाधि स्थल और संबंधित व्यक्ति, जैसे कि राजघाट जो किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। शांतिवन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। विजय घाट किससे संबंधित है? तो लाल बहादुर शास्त्री से। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से संबंधित है। वीरभूमि राजीव गांधी से संबंधित है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। वहीं हम लोग देखेंगे कि आपका वीरभूमि जो है आपका राजीव गांधी से हो गया, जो किसान घाट चौधरी चरण सिंह से हो गया। महापरियान घाट जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। अभय घाट आपका मोरारजी देसाई से संबंधित है। और फिर जो समता स्थल है ये जगजीवन राम से संबंधित है। नारायण घाट का संबंध किससे है? गुलजारी लाल नंदा से। एकता स्थल का संबंध किससे है? ज्ञानी जैल सिंह। इसको याद कैसे करेंगे? जो एकता की बात कौन करेगा? जो ज्ञानी लोग होगा, ठीक ना। ज्ञानी लोग एकता की बात करेगा, मूर्ख लोग क्या करेगा? उसे तोड़ने की बात करेगा। तो एकता स्थल जो आपका ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित है। वहीं चैत्रा भूमि जो है भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। उदय भूमि आपका KR नारायण से संबंधित है। कर्म भूमि जो है आपका शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है। तो चलिए हम लोगों ने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को अभी तक कवर कर लिए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसे हम लोग कवर कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।